नमस्ते बच्चों, आज हम छठवीं कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह देखेंगे। इसके कवि है रमेश दत्त शर्मा। इनका जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 2012 को हुई। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे, यानी पहचाने जाने लगे थे। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो चलो हम अभी अपनी कविता देखेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी बोली, अपनी भाषा, शहद मधु, मध। वाणी अपनी बोली में मधु यानी मिठास, मधु की जैसे मिठास रहती है, उसे घोलना यानी मिलाना सीख लीजिए। तो क्या हो गए, अपनी बोली कैसे होगी, प्यारी होगी, लोगों को कैसे लगेगी, प्यारी लगेगी। तो जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ऐसे कवि कहता है। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। वैसे तो हम चुप रहे तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन जिस वक्त हमें बोलना है, जुबा यानी बोलना, वाणी जीवा वक्त पर जीवा खोलना सीख लीजिए। यानी जिस वक्त आपको बोलना ही है, टोकना चाहिए, तो उस वक्त आप अपना जो कहना है वह बताना सीख लीजिए, ऐसे कवि कहता है। तो उससे क्या होगा कि जो नुकसान होने वाला है वह नहीं होगा और जो गलत बात है वह नहीं होगी, क्योंकि वक्त पे बोलना चाहिए। वैसे चुप रहने के फायदे हैं, लेकिन अगर गलत बात हो रही है तो वक्त पे जुबा खोलना चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। देखो, हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, इसका विचार नहीं करते कि उसके मन को क्या लगेगा, या हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं क्या। तो ऐसे जो बोल रहे हैं उसको तौलना है यानी तराजू से जैसे चीज तोली जाती है, विचार अपने बोली को तौलना है, सीख लेना है। अपने ख्याल को देखना है कि हम जो बोलने जा रहे हैं वह ठीक है या नहीं है, उसकी माप तोल करना है और बाद में हमें बोलना है। इसलिए कुछ कहने से पहले क्या कीजिए, अपने विचारों को तौल लीजिए, सोच समझ के बोलिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक यानी झगड़ा करना, तू मैं करना यानी झगड़ा करना, तेरा मेरा ऐसे झगड़ा करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इस समय अपने आप को टोकना यानी रुकाना, वहां पे टोकना है अपने मन को, अपने दिल को समझाना है कि यहाँ पे तड़ाक होके यानी तू मैं करके झगड़ा करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस समय हमें क्या करना है, मन को रुकाना है, यह सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए।
देखो फटाका फट से फट जाता है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो हमको क्या होता है, बहुत बुरा लगता है और जल्दी से हम क्रोध में आ जाते हैं, जल्दी से गुस्सा करते हैं, हमारी आवाज बढ़ जाती है। तो ऐसे नहीं, रोशनी जो है उसको रंग में अनेक अनेक यानी सोचना है हमें कि इसका परिणाम क्या होगा। यह सोच के बाद में उसमें मतलब रंग घोलना सीख लीजिए। घोलना यानी मिलाना, उसे सोच विचारों का रंग घोल के हमें बातें करनी है। फटाके की तरह हमें फट से फटना नहीं है। यह कवि कहते हैं कि इस बात को आप सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु कड़वाहट, कड़वाहट जो बातें हैं वह सदा क्या होती है, कांटे बोते हैं, कांटे जैसे चुभते हैं। हमारे कांटों चुभके क्या होती है, तकलीफ होती है। तो कटु जो बातें हैं, तकलीफ देने वाली जो बातें हैं वह कांटों की तरह हमें चुभती है। इसलिए हमें मीठी बोली को रोपना है। रोपना यानी जमीन में हम बीज रोपते हैं ना, बीज जैसे बीज बोते हैं और फिर उसका पेड़ होता है। जैसे हम बोते हैं वैसे ही उसका फल हमें मिलता है। इसलिए मीठी बोली को हमें, मीठी बोली का बीज हमें रोपना है, लगाना है, जिससे हमारी जो बातें हैं वह हमेशा मीठी निकलेगी और हमारे दिल से कटु वचन जो है, कटु बातें हैं वह निकल जाएगी, जो लोगों को कांटों की तरह चुभती है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। देखो हमेशा क्या होता है, कुछ भी बात हो जाए तो क्या होती है, हमें मतलब कुछ भी हो जाए, बात बेबात चुभने लगे, यानी किसी की बातें हमें हमेशा चुभने लगती है और वो चुभ के हमें क्या देती है, दर्द देती है, हमेशा चुभाती है, कांटे की तरह। जैसे हमने देखा ना, यहाँ कांटे की तरह तकलीफ देती है। चुभना यानी कांटा चुभना, वो भी हमें क्या देती है, तकलीफ देती है। इस बात को हमें क्या करना है, बदलना है कि यह जो बेबात है, बेबात यानी क्या है, बिना बात के कोई भी बिगड़ता है, दर्द देने लगता है, तो हमें उस बात को क्या है, उस बात के लिए उसको मोड़ना है, यानी उसको बदलना है। बदलना सीख लीजिए, बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। हमें वह चुभने वाली बातें जो है वह बदलनी है, उसको मोड़ना है, यह हमें सीखना है। यह किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कहता है कि हाँ, इतना तो हमने देख लिया कि बिना बात बिगड़ना नहीं है, चुप रहना है, उसके फायदे हैं, वाणी में शहद घोलना है, मीठी बोली बोलना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। लेकिन कवि कहते हैं कि ऐसे नहीं कि होठ सीकर बैठो, कुछ भी हो जाए तो चुपचाप बैठो। जब जरूरत पड़े, जब महसूस हो तो वहां पे मुंह खोलना है, अपने विचार प्रकट करने हैं, उस विचार प्रकट करना भी आपको सीखना है। तो इस कविता में कवि हमें कहता है कि प्रेम से बोलना सीख लो, सही समय पे बोलना सीख लो, बोलने से पहले विचार करो, खुद पर नियंत्रण करो और जरूरत आए तो आप अपने विचार प्रकट करो, जिससे किसी को नुकसान न हो, और हमेशा प्यारी मीठी बोली बोलो। तो इस कविता को पहले आप पढ़ो, समझ लो और एक बार अपने नोटबुक में लिखो। उसके बाद में इसके हार्ड वर्ड है वो भी आपको लिखने हैं। धन्यवाद।